नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रेस परीक्षा से संबंधित एवं जॉब से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में संस्थान में MSc-AG, यूपी कैटेट, ICR JRF, CUT, ABM एवं FO का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चल रहा है। साथ ही साथ AGTA एवं बिहार कोऑर्डिनेटर के लिए भी संस्थान में बैच ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चल रहे हैं। आगामी समय में आप सभी के लिए एक ऑनलाइन मोड में TGT PGT एग्रीकल्चर के लिए भी बैच उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह की जानकारियों से अपडेट होने के लिए संस्था के जुड़े रहिएगा। और एक महत्वपूर्ण विज्ञापन आप सभी के बीच में आ चुका है। उस विज्ञापन के संबंध में पूरी जानकारी के लिए आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जैसा कि लिखा है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड। देखिएगा, बैंक दो तरह के होते हैं, एक सरकारी और एक जो है निजी या प्राइवेट। तो जो राष्ट्रीयकृत हमारे बैंक है उनमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए विभिन्न प्रकार के पद हैं, जिसके लिए IBPS समय समय पर परीक्षा कराता रहता है। साथ ही साथ जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें भी एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए विभिन्न नामों से पदों को वो लोग सृजित करते हैं और BSc-AG ग्रेजुएट को उसमें जो है इंक्लूड किया जाता है। तो उसी रूप में आप सभी के लिए एक विज्ञापन आपके समक्ष आ चुका है। देखा लिखा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब PO के रूप में कर्नाटका बैंक में। अब कर्नाटका बैंक में PO के रूप में पदों का सृजन करके आप सभी को लिया जा रहा है। अब उसमें सबसे पहले इन्होंने देखिए लिखा ही है हु कैन अप्लाई, मतलब इस पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में क्या लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन अथवा ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस। अब एग्रीकल्चर साइंस यहाँ चूंकि लिखा है तो अब एग्रीकल्चर में जो भी इसके एलाइड सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, ये सभी लोग इसमें जो है लिए जाएंगे। तो इसका तात्पर्य कहीं ये ना निकाल लीजिएगा सिर्फ BSc-AG की बात कर रहा, ठीक है। ग्रेजुएट इन लॉ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, या तो वो लॉ में या विध में ग्रेजुएट है और वो भी 5 साल का जो होता है उसमें, उसकी बात करें तो 3 लोगों के लिए यह पद है। आगे लिखा है द कट ऑफ डेट फॉर द क्वालिफिकेशन विल बी 1 नवंबर 2024। कैंडिडेट हु आर अवेटिंग रिजल्ट्स और परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का मतलब जो लास्ट ईयर में है उनके लिए ये नहीं है। इसका तात्पर्य साफ साफ ये है कि डिग्री कंप्लीट चाहिए। आपका ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपकी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट किस स्थिति में है वो भी देख रहे हैं, ग्रेजुएट किस स्थिति में है वो भी है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद लिखा है एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम 28 ईयर एज ऑन 1 नवंबर 2024। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन 2/11/1996 से। द एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। 2 ही लोग के लिए इसमें है। नेशनलिटी, भाई कोई भी भारतीय नागरिक होगा इसके लिए आवेदन कर सकता है। एप्लीकेशन फी, देखिए एप्लीकेशन फी में साफ साफ लिखा है जनरल हो, UR हो, OBC एंड अदर के लिए 800 रुपया प्लस जो अप्लीकेबल टैक्स है जो 2-4 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया। दूसरा SC ST के लिए कितना है 700 या 700 रुपया। पे एंड अदर इमोलूमेंट्स मतलब जो आपको मिलेगा। प्रेजेंटली स्टार्टिंग बेसिक पे अप्लीकेबल टू दी ऑफिसर स्केल फर्स्ट ईयर 48,480 पर मंथ इन द स्केल ऑफ पे 48,480 प्लस 2,000। बाकी ये सब लिखे हैं, देखा ना साफ साफ लिखा है ऑफिसर विल बी आल्सो बी एलिजिबल फॉर DA HRA एंड अदर अलायंसेस एंड prerequisites as per rules in force from the time to time। कहने का मतलब बैंक के जो भी सारे
नियमावली होंगे उसके अनुसार सभी सुविधाएं आपको मिलती रहेगी। द करंट CTC विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1,17,000 पर मंथ एट मेट्रो सेंटर्स। जो मेट्रो सिटी है वहां की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन बाई ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिव शेड्यूल ऑन 22 दिसंबर 2024 एट फॉलोइंग सेंटर। इसका एग्जाम का 22 दिसंबर को ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पर होगा? बेंगलुरु होगा, चेन्नई होगा, मुंबई होगा, न्यू दिल्ली होगा, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, मंगलुरु, धारवाड़, मैसूर, शिवमोगा और कालबुर्गी। तो इन जगहों पर इसके सेंटर्स होंगे। और चूंकि इसमें भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता, तो इसमें इसलिए ना सोचेगा कि अगर ये सारे उधर हो रहे हैं तो हम नहीं दे सकते, कोई भी दे दीजिएगा। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड इमोनुमेंट्स वो सारी बातें पहले हो गई। सर्विस बॉन्ड हर जगह होता है, सर्विस बॉन्ड। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसको आप देख लीजिए। ठीक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वह 30/11। ठीक है। 30 नवंबर से शुरू हो गया। क्लोजिंग डेट आपका क्या है? 10 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस परीक्षा का दिनांक क्या है आपका? 22 दिसंबर। चूंकि देखिए इन सबों में बहुत कम समय दिया जाता है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर या ऑलरेडी जो है बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर थोड़ा समय दे करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछा जाएगा ये देखिए लिखा है। नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क और सारा चीज दे दिया गया है। कंप्यूटर अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क का 15 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन 25 मार्क का 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस बैंकिंग करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का है 20 मिनट। रीजनिंग है 30 क्वेश्चन 30 मिनट 30 मार्क का 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 40 क्वेश्चन 40 मार्क का 30 मिनट। टोटल हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क और 120 मिनट। आगे लिखा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, शॉर्ट नोट, एसे, टाइपिंग, क्वेश्चन HTC। ये भी आपका होगा कितना? टोटल नंबर क्वेश्चन 2 होगा। ठीक है। मार्क कितना हो? 25। समय कितना होगा? 30 मिनट। इस तरह से कुल क्वेश्चन 202 होंगे, मार्क 225 होगा। ठीक है। ड्यूरेशन आपको जो है 150 मिनट लिखेगा। यहां पर एक चीज रिमार्क में देखे क्या लिखा है? क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश ओनली। मतलब ये सिर्फ एक लैंग्वेज में पेपर आपको मिलेगा। किसमें? इंग्लिश में। ईच क्वेश्चन विल बी हैव 5 अल्टरनेटिव ऑप्शंस। इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 नहीं 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। और 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। मतलब इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो इन बातों को आप सभी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर प्रोसीजर। अब आपको फॉर्म भरने के लिए पूरी बातें यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है। कैसे भरेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन मोड में है ही नहीं। सारे डिटेल आपको अपना जो है देना होगा। एक बार इसको जो है ध्यान से आप सभी लोग देख लेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। इससे संबंधित अन्य किसी भी जानकारी का इसमें पढ़ने के लिए यह संस्था के टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है अपलोड कर दी जा रही है। तो देखिए ये इसका पूरा जो है विवरण है। और इसके अन्य जानकारी के लिए संस्थान का जो मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर है। आप यहाँ पर फ़ोन करके या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के अपडेट्स को जानने के लिए संस्था का जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर ज्वाइन हो जाए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हर जगह हम लोग अपनी जानकारी से अपडेट करते रहते हैं। यह PDF संस्था के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।